जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 8 बज गया है। जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। आज का ये जो वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए है। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्ज़ाम 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गैस देखिए, इस वाले वीडियो में जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी बच्चे मैसेज कर दीजिए। क्या सभी बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं? यदि बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं तो प्लीज़ जल्दी से मैसेज कर दीजिए ताकि अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर सकें। 8 बज चुका है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ दें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका प्रोटोजुआ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, बताइए क्या आंसर होगा। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? चप्पल की आकृति का जंतु ऑप्शन बी जो है आपका पैरामीशियम, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीबा का प्रजनन अंग क्या है? बताइए क्या आंसर होगा। अमीबा का प्रजनन अंग ऑप्शन सी जो है आपका कूटपाद। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, यूग्लिना। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका यूग्लिना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन वी जो है आपका इग्लूना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत, गला, अमाशय, फेफड़ा। ऑप्शन ए जो है आपका आंत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन बी जो है आपका एंट अमीबा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ ऑप्शन जो डी है आपका लिशमैनिया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निद्रा रोग पैदा करता है स्लीपिंग सिकनेस। ऑप्शन है आपके ट्राइक्रोमोनास, ट्रिपिनोसोमा, लिशमैनिया, प्लाज्मोडियम। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोषीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। ऑप्शन ए जो है आपका ई कोलाई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। खुद से प्रयास कीजिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप उसका चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि यह पुस्तकें किसकी हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए जो है आपका ये पुस्तकें किसकी हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद वे वापस लौट आए, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। सोचिए और समझिए फिर आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए जो है आपका इसके बाद बेल लौट आए, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके मुहावरे स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पीछा छुड़ाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना, बहस करना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी जो है आपका प्रतिवाद करना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है।
ऑप्शन जो डी है आपका अग्रदंत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर उपसर्ग से बना शब्द है, निर उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए जो है आपका निर्भय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द क्या होगा? परीक्षार्थी, परीक्षक, विद्यार्थी या फिर शोधार्थी? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है आपका परीक्षार्थी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। बताइए क्या आंसर होगा। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है ऑप्शन डी जो है आपका अपादान तत्पुरुष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? उदक, जल, नदी, झील, पहाड़। उदक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो उदक जो है ये जल का पर्यायवाची शब्द है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन या प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन जो डी है आपका किताब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? कुशासन, वर्षा, कपीश इत्यादि। ऑप्शन जो डी है आपका इत्यादि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया ये क्या कहलाती है? योगी क्रिया, नाम धातु क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। सो गाइस ये कहलाती है नाम धातु क्रिया। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर सभी बच्चे बताएं। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? इसे जो मीठा है कौन सा विशेषण, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। विधेय विशेषण। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की वह सेब खा रहा है, वह सेब खा रहा है, इस वाक्य में सेब क्या है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। वह सेब खा रहा है, इसमें हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? फूल, पौधा, पंखुड़ी, पुह। ऑप्शन ए जो है आपका फूल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? फारसी, अरबी, संस्कृत या फिर हिंदी। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन ए फारसी शब्द है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फा का उच्चारण स्थान क्या है? जो फा है ये कहां से बोला जाता है? कंठ से, तालु से, ओष्ठ से या दंतस्थ से? फा जो बोला जाता है ये होंठ से बोला जाता है। फा फा दोनों जो होंठ हैं आपके वो टकरा रहे हैं। फा फा ठीक है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्यतः जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जिसका प्रयोग सामान्यतः जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षेत्रीय बोली। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुनर्विचार ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द सही है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द जो कि सही है बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका प्रादुर्भाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? क्वेश्चन अगला है हमारा, भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? 12, 10, 15 या फिर 8? ऑप्शन सी जो है आपका 15 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सखी, सहेली, भ्रमरी ये सभी। आली का पर्यायवाची शब्द, आली का पर्यायवाची शब्द होगा सखी, सहेली, भ्रमरी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरंभ से अंत तक, अगला क्वेश्चन हमारा है, आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आरंभ से अंत तक को हम क्या कहेंगे? आगोपान। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मापा ना जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? जो मापा ना जा सकता हो, तो जो मापा ना जा सकता हो
उसको बोलते हैं हम अपरिमेय। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुति, शुक्ति, विरक्ति, इनमें से कोई नहीं। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुति। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का जो आपका शब्द होगा वो उपसर्ग होगा और लास्ट का जो आपका शब्द होगा वो प्रत्यय होगा। तो विलास, आस, आस निकल रहा है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोली में कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई, एरा, आई, अन। तो बोली ई, लास्ट में आपका ई निकल रहा है, बोली ई, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तोड़ने पर ये कैसे टूटेगा ये बताइए पहले आप हमें। अत्यंत, अतिधन अंत होगा ना कि अतिधन अंत। अतिधन अंत, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीश में कौन सी संधि है? काफी इंपॉर्टेंट है भैया मेरे, बताइए जगदीश में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो जगदीश में आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी, व्यंजन संधि, जगत धन ईस। निरोग में कौन सी संधि है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। निरोग में कौन सी संधि होगी? निरोग में होगी आपकी विसर्ग संधि। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अचौहिड़ी का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अचौहिड़ी का संधि विच्छेद अच्छदन ओहिनी, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण साई। बताइए क्या आंसर होगा? सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? ऑप्शन ए जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की आकाशदीप किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, यशपाल। आकाशदीप किसकी रचना है? तो आकाशदीप जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, काव्य नाटक, नाटक। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग ये काव्य नाटक की रचना है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमौश का संधि विच्छेद क्या होगा? परमौश का संधि विच्छेद परम धन औषध, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुरेंद्र में कौन सी संधि भैया मेरे ये बताइए, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में हो जाएगी आपकी गुण संधि। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल, कामदेव, विष्णु, बादल। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? सो गाइस मनोज जो है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची होगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रवण का सही संधि विच्छेद श्रोधन अन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1990, 1995, 1980, 1985। ऑप्शन सी जो है आपका वर्ष 1980। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक 1980 में पारित किया गया था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन बी जो है आपका क्लोरीन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेबी का पूरा रूप क्या है? SEBI का पूरा रूप, सेबी का पूरा रूप क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश।
पोगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? ऑप्शन ए जो है आपका तमिलनाडु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? बताइए। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी का साथ दें कमेंट बॉक्स में। बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा, कृष्ण। तो ये समर्पित है भगवान विष्णु को। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर, सिख मंदिर, हिंदू मंदिर। माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर है, जैन मंदिर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, देवीपाटन। ऑप्शन सी जो है आपका कौशाम्बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन। बताइए क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है आपका राजा राममोहन राय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला स्थान है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा भैया, मेरे आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, पांचवा, छठा। पांचवा, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 10, 12, 18। ऑप्शन जो डी है आपका 18 है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना, बताइए क्या आंसर होगा? इसकी स्थापना की थी ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? 1919, 1917, 1921, 1986। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग 1917 में नियुक्त किया, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका, नवोदय विद्यालय बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थापन है जिसमें प्रतिवर्ष 30,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस का क्वेश्चन है, रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन, लैंडस्टीनर, लोस, रोनाल्ड रॉस। बताइए क्या आंसर होगा? लैंडस्टीनर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? कुकुट, बालासांड, हिरण, हाथी, घोड़ा। ऑप्शन बी जो है आपका हिरण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फायान, इतिसिंह, हैंसवांग, मेगास्थनीज। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा हैंसवांग के द्वारा के सम्मान में की गई थी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु के बारे में पूछ रहा है, कॉपर। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः लेड से बनाते थे, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? सबसे ऊंचा मेघ कौन सा होगा? बताइए क्या आंसर होगा? पच्छाम मेघ। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी जो है आपका सन्यासी विद्रोह, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद।
लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1953, 1954, 1955, 1957। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1957 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब? कहां पर लागू की गई और कौन से महीने में और सन में, ये आपको बताना है। तो ये लागू की गई थी राजस्थान अक्टूबर 1959 में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी जो है आपका केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन है? ऑप्शन ए जो है आपका उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी जो है आपका उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सो गाइस ये स्थित है असम में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? मशीनी औजार, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, अखबारी कागज। ऑप्शन जो डी है आपका अखबारी कागज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, ये आपको बताना है। ये विख्यात है हिंसवान स्मारक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एतमोदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। एतमोदौला का मकबरा तो ये बनवाया था नूरजहां ने। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। अंकोर वाट ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है कंबोडिया में। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? ए वी ल्यूवन हॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी ए वी ल्यूवन हॉक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान, दीपक चोपड़ा, अनुराग माथुर, अमिताभ घोष। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड, हैजा, जुखाम, टिटनेस। वायरस द्वारा पैदा किए जाने वाला रोग जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी जुखाम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा, कोसी। ऑप्शन सी जो है आपका गंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व जो होता है कि केंद्र ये होता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में, शरीर के बाईं ओर। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका उसके पैरों के आगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुतहीन होता है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है। इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण अपरिवर्तन है, इसका कारण पारक्षीण है। बताइए क्या आंसर होगा? इसका कारण है ऑप्शन बी परावर्तन है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गलेना एक खनिज है, आयरन का, गोल्ड का, लेड का, कैल्शियम का। बताइए क्या आंसर होगा? गलेना एक खनिज है। ऑप्शन सी जो है आपका लेड का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम और टिन की, एल्यूमिनियम और जिंक की, मैग्नीज और मैग्नीशियम की। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।